नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में। ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आज हमने सतलोक आश्रम धनाना धाम में दिन भर रिसर्च किया है, बुक्स पढ़ी हैं, लिटरेचर पढ़े हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने हैं और आज रात के 1:15 हो रहे हैं। और इस समय हमने बेस्ट टाइम सिलेक्ट इसीलिए किया है क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल एक शांत माहौल चाहिए, पीसफुल एक एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है। पीछे दिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पे गाइड्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे सुबह अपनी सेवा देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपके गले ना उतरे, वो बात आपको शायद वो पल्ले नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे को भी नहीं पड़ी थी, लेकिन जब हमने फैक्ट्स प्रूफ देखे तब हम यकीन कर गए। अक्सर हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, कभी कोई कहता है कि विष्णु जी ने की, कोई कहता है शिव जी इस पूरे ब्रह्मांड के रचनहार हैं, वहीं इसके आदि और इसी के अंत हैं। बहुत सारी धारणाएं हमारे मन में फैली, लेकिन हमारे पास किसी भी पॉइंट पे एक प्रूफ नहीं है कि हम प्रूफ कर सके कि भाई इस टेक्स्ट में, इस स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट में हमने ये लिखा पाया है। हम अभी तक अंधेरे में तीर चला रहे थे और उस चीज को हम सच मान रहे थे, लेकिन आज जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूं उसको देख के अगर आप थोड़ा धैर्य से और विवेक पूर्वक अगर उस पर विचार करेंगे ना, तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जहन, मतलब हमारे जहन में भी नहीं थी, सारी चीजें ना हमारे को भी बताई गई। दूसरी चीज कि आज का जो समाज है, जो हमारी जैसी युवा पीढ़ी है, उनके लिए चीज़ों को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम उसको विजुअलाइज करने का ट्राई करवाते हैं। आप देखते हो, आप कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई करते हो, हर जगह एक स्मार्ट एजुकेशन शुरू हो चुका है जहाँ पे हम चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए विजुअल्स आर्ट का यूज़ करते हैं, इन्फोग्राफिक इमेज लेते हैं, 2D 3D एनिमेशन, हम फोटोज वीडियोस देखते हैं तब हमको समझ में आती है चीज़ें। तो उसी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से कटआउट प्रिंट लगाए गए हैं कि आप दंग रह जाएंगे। हम शुरू करने वाले हैं आज इस डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स, या क्रिएशन ऑफ नेचर कहें, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कहें, या पूरा वर्ल्ड कहें। पूरा आपको बताएंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे, क्यों हमारे मन में ये थॉट आता है कि भी हम कभी मरे ही नहीं, कभी हम बूढ़े ना हो, हमेशा हम यंग दिखे, हमारी ऐसी धारणा क्यों है। आइए शुरू करते हैं। ये पहला फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है जहां पे एक हम फोटो में देख पा रहे हैं कि कैसे एक पीटल्स, जो लोटस का फूल है, उसमें परमेश्वर विराजमान है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी परम पुरुष परमेश्वर कबीर साहिब जी असंख्य पंखुड़ी वाले विशाल कमल के फूल पर विदेह विलक्षण देह शरीर तेजोमय शरीर में अकेले विराजमान थे। ये उस टाइम की बात थे जब ना टाइम का एग्जिस्टेंस था, ना स्पेस का एग्जिस्टेंस था, कुछ भी नहीं था, ना टाइम ना स्पेस ना कुछ भी नहीं था। तब परमेश्वर अकेले थे और अपने इन्फानाइट पीटल्स वाले जो कमल का फूल था उसमें विराजमान थे। उसके बाद सेकंड फ्रेम में सर्वप्रथम परमात्मा ने जो फूल पे जो बैठे थे, उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से यूजिंग आवर हिज ओन वर्ड पावर, यानी अपने शब्द शक्ति से उस परमेश्वर ने 4 लोक रचे, जिसका पहला था सतलोक, दूसरा अलख लोक, तीसरा अगम लोक और चौथा अनामी लोक। ये 4 लोक परमेश्वर ने अपने शब्द से, यानी कि उन्होंने बोला और वो हो गया तत्क्षण उसी मोमेंट पे, और ये क्रिएशन हो गई। उसके बाद से परमेश्वर ने क्या किया कि जो उन्होंने 4 वर्ल्ड क्रिएट किए थे, 4 यूनिवर्स क्रिएट की थी, उस पे वो अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में एक राजा के समान, एक विराट राजा के समान वो अपने सिंहासन पे मतलब साक्षात विराजमान हो गए। तो पहली चीज तो आप यही समझ में आ रहा हो आपको कि कैसे जो परमेश्वर है, परमेश्वर कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, वो एग्जिस्टेंस में है, यानी कि उसका फॉर्म है, ही इज लाइक ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से जब हम फोर्थ फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पे इस फ्रेम में दिखाया गया है कि जो मैंने आपको बताया था, जो सतलोक जो सबसे लोअर पार्ट था उसको बड़ा किया गया है, और इसमें परमेश्वर ने अपनी सब शक्ति से फिर से 16 द्वीप यानी 16 आइलैंड की रचना की। और पीछे वो दिख रहा है आपको, अलग अलग आइलैंड्स हैं, उसमें महल बने हुए हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से स्नो व्हाइट का इसमें टेक्सचर लगा रखा है ताकि लोगों को समझ में आए, फील हो कि उस टाइम किस तरीके से सारी चीजें बनी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर कबीर साहिब जी ने एक वचन, यहाँ मैं फिर से वचन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वचन का मतलब होता है शब्द शक्ति, यानी वर्ड पावर से सतलोक में 16 द्वीप और मानस सरोवर की रचना की अपने वर्ड पावर से, और पीछे आपको दिख रहा होगा। फिर जब हम नेक्स्ट फ्रेम में आएंगे, यहाँ पे परमेश्वर ने अपने फिर शब्द शक्ति से यूजिंग हिज ओन वर्ड पावर, परमेश्वर ने अपने शब्द से अपने 16 पुत्रों की, प्रथम 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। अब ये 16 पुत्र आपको दिखाई दे रहे हैं परमेश्वर के, और कितना बढ़िया सा इसमें माहौल लग रहा है। इसमें लिखा है उनके नाम देखो, और अब नाम की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले नाम है कुर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, फिर निष्काम,
जलरंगी, अचिंत, फिर है प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतायन अर्थात योग जीत। तो परमेश्वर ने जो 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी उनके ऐसे ऐसे नाम उन्होंने धर दिया। उसके बाद से परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था, अचिंत को कहा कि आप सतलोक में अन्य रचना करो। यानी जो 16 पुत्र थे उसमें से परमेश्वर ने किसी एक पुत्र को जिनका नाम था अचिंत था, उनको बोला कि अब इस सतलोक के अंदर आप फर्दर क्रिएशन आप आगे करो, और उनको कुछ सब शक्ति दे दी, उनको पावर दे दी कि आप ये कर सकते हो मेरी परमिशन से। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अचिंत थे उन्होंने अपनी हेल्प के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कलीग या पार्टनर कहते हैं, अपने कुछ काम करने के लिए वी नीड अ पार्टनर की जो हमारा हेल्प कर सके, तो उन्होंने अचिंत ने अपनी वर्ड पावर से एक और पुरुष की यहाँ पे क्रिएशन क्रिएट किया जो उनकी हेल्प कर सके इस वर्ल्ड को और आगे क्रिएट करने में। अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन सब शक्ति से पुरुष, अक्षर पुरुष, इनका नाम था अक्षर पुरुष, सर पुरुष की उत्पत्ति की। ठीक है, आइए अब यहाँ पे कुछ आपको सीन देखने को भी लग रहा होगा कि ऊपर परमेश्वर खड़े हैं, पानी दिख रहा है, बीच में अंडा है, एक नीचे सोए हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि जो सतलोक था उस सतलोक के अंदर जो हमारा बॉडी है, जो वहाँ की बॉडी है वो श्वास से नहीं चलती, यानी कि आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं करना पड़ता है आपको, आप कहीं भी सो सकते हो आराम से। तो वो क्रिएशन करने की वजह जाके आराम से वो मस्त उसमें सो गए मानसरोवर लेक के अंदर। ठीक है, फिर परमेश्वर आए और परमेश्वर ने अपने सब शक्ति से एक अंडा उत्पन्न किया, और जब उस परमेश्वर ने जब उस अंडे को पानी के अंदर फेंका डाला तो गड़गड़ाहट से जो आवाज आई, आवाज से वो मतलब इनकम्प्लीट उनकी जो नींद थी वो खुल गई, उनसे उनको क्रोध आया और गुस्से से वो अंडा फूट गया। तो फिर लिखा यहाँ पे, अक्षर पुरुष मानसरोवर के स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही, कई युग तक यानी कितने टाइम तक वो सोते ही रह गए, उनको पता ही नहीं चला। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया गया है, श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी के प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी ने मानसरोवर के अमृत जल में एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर में छोड़ दिया। जैसे ही जो सरपुरुष थे, जो हमारे अचिंत थे, जैसे ही वो उठे, अक्षर पुरुष जो उठे, निंद्रा से उठे, तो उनके जो गुस्सा था उस गुस्से से वो अंडा फूट गया और उसमें से एक आत्मा यानी फिर से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम था यहाँ पे सरपुरुष। उसमें से ज्योति निरंजन, एक नाम ये है ज्योति निरंजन और दूसरा एक नाम है ये अक्षर सरपुरुष, उत्पत्ति हुई। और यही मतलब यही जो आत्मा है, ये जो सॉल है, ये वाला आप ध्यान रखेंगे, ये जो है यही आगे चल के काल बना है, जिसको हम कैल भी बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में इसको नाम बताया इनका कि इसका नाम कैल था, लेकिन हम उसको काल बोलते हैं। आइए चलते हैं आगे। उसके बाद से जो आप पीछे ही फ्रेम में देख रहे हैं कि परमेश्वर के अनंत जो बच्चे थे, उनके जो संतान थी, उनके पुत्र थे, परमेश्वर खुश तरीके से रह रहे हैं। अब इसमें क्या इसका पीछे की स्टोरी है कि जब परमेश्वर ने फिर परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की, सर्व आत्माओं को अपने वचन शक्ति से अपने ही पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर तेज प्रकाश जैसे 16 सूर्य जैसा महान मानव दृश्य था, परंतु परमेश्वर के तेजपुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप भी मतलब प्रकाश थी। अब मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा कि जब हम बल्ब लेते हैं तो हम देखते हैं 18 वाट का बल्ब है, 50 का है, 100 का है, 200 का है। तो आपको पता है कि जिसकी जो इंटेंसिटी होती है जलने की, ब्राइटनेस की, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर वॉट पावर के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखा है कि जो ये संतान थे, जो परमेश्वर के जो पुत्र थे, इनके बॉडी के अंदर का जो एक नूर था वो 16 सूर्य जितना, यानी एक सन के अंदर जितनी लाइट निकलती है, ऐसे ऐसे 16 सूर्य को कंबाइन करोगे आप, उसमें से जितना तेज निकलेगा उतना तेज एक आत्मा के शरीर का था सतलोक में। और परमेश्वर के एक रोमकूप, यानी जो रोया जहां से निकलता है उसको रोमकूप कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग बताया। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना प्रकाश है, यानी करोड़ों सूर्य को और करोड़ों चंद्रमा को जब कंबाइन करोगे उसमें जितनी इंटेंस अमाउंट ऑफ लाइट निकलेगी उतना एक रोम का चमक थी। और इसी चीज को जब लोग कहते हैं, जो महान संत हुए हैं, जो ऋषि हुए, वो कहते हैं कि परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, उसका लाइट है, उसका नूर है। तो उस नूर इस परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी का है। नेक्स्ट फ्रेम में आते हैं हम। परमेश्वर कबीर साहिब जी के आदेश से अचिंत, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। यानी कि जब
परमेश्वर कबीर साहब जी ने आदेश दिया कि भाई अब तुम तीन हो गए हो, अक्षर पुरुष, हर पुरुष, ये तीनों को मिला के अब एक ही लोक में रहना है, यानी एक ही आइलैंड पे रहना है और अपना क्रिएशन को आगे कंटिन्यू करना है। फिर ज्योति निरंजन के मन में इच्छा हुई इन ब्रह्मांड में रचना करने की सामग्री चाहिए। अब जैसे तो मान लो कि अब आपके पास खाली प्लॉट है तो क्या करोगे, आपका मन तो लगेगा नहीं। तो उसके लिए फिर क्या किया, सर्वपुरुष ने क्या किया, ज्योति निरंजन ने, कि एक पैर पे खड़ा होके उन्होंने 70 युग तक तपस्या की कि भगवान को इम्प्रेस, भगवान को खुश कर सके और भगवान से कुछ पावर मांग सके, कुछ यहाँ पे क्रिएशन करने की। तो उस सेकंड स्लाइड में दिख रहा है आपको कि परमेश्वर खुश होके प्रकट हुए और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि परमेश्वर मुझे इसमें उत्पत्ति करने के लिए कुछ मुझे पावर दो। परमेश्वर ने आदेश दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कुर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कुर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार से और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। परमेश्वर ने कमांड दिया कि जो मेरा पहला फर्स्ट पुत्र था उसको मैंने पावर दी है कि उसके पास सारे मटेरियल्स हैं एक वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए, आप उनसे जाके प्रेम पूर्वक मांग लो, तमीज से, आराम से, प्रेम से। लेकिन जब सरपुरुष यहाँ पे आए, ज्योति निरंजन यहाँ पे आए, तब उस समय पे जो उनके बड़े बेटे थे परमेश्वर कबीर साहिब जी के, वो तपस्या यानी ध्यान मुद्रा में थे। तो उन्होंने सरपुरुष ने क्या किया कि उनके जो मुकुट उन्होंने पहना था उस मुकुट को उठा के जोर से एकदम सेक कर दिया, हिला दिया पूरा। तो उसमें से 5 तत्व और 3 गुण निकले। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ज्योति निरंजन कुर्म जी के पास गया उस समय कुर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए जबरदस्ती कुर्म जी का मुकुट उतारा। उसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण, 3 गुण कौन कौन से, पहले तो यहाँ 5 तत्व 3 गुण, अब 3 गुण को डिफाइन किया है कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी यहाँ पे निकले। आइए चलते हैं आगे। उसके बाद क्या हुआ, 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि इसमें कुछ हंस आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। तो जब इसको ये सारे मतलब मटेरियल्स मिल गए कि अब वो सृष्टि की रचना कर सकता है, तब उसको ऐसा फील हुआ कि हमें अकेले का क्या कर, मेरा मन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे और किसी मतलब आत्माओं की, सौल्स की मुझे नीड है। तो उसने फिर से 70 युग तक उसने मतलब तपस्या की और भगवान को इम्प्रेस करने का ट्राई किया, खुश करने का ट्राई किया। इसमें 64 युग, 70 युग नहीं, 64 युग तक तपस्या की और परमेश्वर खुश हुए। तो परमेश्वर से उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे हंस आत्माएं चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि ये सारी मेरी हंस आत्माएं हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं तुझे नहीं दूंगा। अगर कोई अपनी सेल्फ इंटरेस्ट से, अपनी इच्छा से कोई जाना चाहता है तो तू बेशक पूछ ले, आप पूछ सकते हो। तो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के पास जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। नाउ इन दिस फ्रेम क्या यहाँ पे हो रहा है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने बच्चों के साथ मतलब सामने खड़े हैं एंड परमेश्वर कबीर जी पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि ज्योति निरंजन के साथ में कौन कौन जाने वाला है। तो उस समय एक हंस आत्मा ने यहाँ पे अपना हैंड रेज किया है इस तरीके से करके कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। अब आगे का सीन कुछ इस तरीके से था और फिर देखते ही जैसे ही एक पर्सन ने हाथ उठाया उसके बाद सभी ने, इस फ्रेम में दिख रहा, सब ने हाथ उठा लिए कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। सब ने उठा लिया हाथ और सब एग्री हो गए कि हम जाएंगे सरपुरुष के साथ। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट फ्रेम। इसमें अब क्या है कि सबसे पहले जिस आत्मा ने हाथ खड़ा किया था उसको परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने शक्ति से एक सुंदर स्त्री या सुंदर एक मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक जवान लड़की के रूप में उनको मतलब बदल दिया। इसमें लिखा हुआ है हाथ उठाने वाला आत्मा स्त्री रूप में आगे जाकर वो आत्मा देवी दुर्गा बनी, यानी स्त्री रूप में बना दिया और यही जो स्त्री थी वो आगे चल के दुर्गा हमारी कहलाएंगी। आइए आगे। अब क्या हुआ कि जो सरपुरुष था, अब जो देवी दुर्गा थी जो आगे चल के देवी दुर्गा बनेंगी, तो जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था उसको परमेश्वर ने लड़के बना दिया और उनको सब शक्ति दे दी कि जितने चाहे तू उतने हंस आत्माओं को तू उत्पन्न कर सकती है अपने सब शक्ति से। ये पावर परमेश्वर कबीर साहिब जी ने दुर्गा को दे दी। लेकिन अब काल ने, जो आगे चल के काल कहलाएगा, जिसका नाम ज्योति निरंजन सरपुरुष है, उन्होंने क्या किया, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक जवान लड़की को देख के उससे बहुत ही अभद्र टिप्पणियां और बहुत ही अभद्र हरकतें उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। तो फिर अब लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए एक छोटा रूप धारण किया और वो छोटा रूप करके सूक्ष्म रूप अब उस सरपुरुष के पेट में जाके उन्होंने स्थान ले लिया। इस फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है। आइए।
जब वो पेट में चली गई तो पेट में जाने के बाद, वहां पे दिख रहा है पेट में जाने के बाद उन्होंने परमेश्वर कबीर साहब जी यानी अपने पिता को याद किया कि परमेश्वर हमें बताइए, बचाइए आके। तो परमेश्वर कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आए, और जोगजीत का रूप बना के आने के बाद उन्होंने कहा कि जो तुमने हरकत की है ये इस लोक में एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर आदेश दे दिया कि मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के साथ मतलब छोड़ के तुम इस मतलब यहाँ से निकल जाओ, इस सतलोक से निकल जाओ। तो परमेश्वर कबीर साहिब जी के जी ने जो अक्षर पुरुष को जो 21 ब्रह्मांड दिए थे, 21 ब्रह्मांड समेत दुर्गा जी को बाहर निकाल दिया। इस फ्रेम में देखने को मिलेगा। अब देखने को मिल रहा है ऊपर की ऊपर सतलोक वाला पोर्शन है और नीचे यहाँ पे काल के 21 ब्रह्मांड, जो काल ने तपस्या करके मांगी थी परमेश्वर से, तो उसके 21 ब्रह्मांड थे। जैसे कि कोई अमीर पिता अपने पुत्र को दे दे कि भाई 21 प्लॉट तेरे हैं, तो वो 21 प्लॉट समझो या 21 ब्रह्मांड समझो, समझाने के लिए समझाया गया है, बताया गया है। तो 21 ब्रह्मांड के साथ और देवी दुर्गा के साथ ये सबको बाहर निकाल दिया गया, और वो 16 शंख कोस दूरी पर आके ये रुक गए, स्थित हो गए। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं। ऐसे ही वो आगे आ गए तो उनके बाद उनका रूप बदल गया, क्योंकि उन्होंने जब वो उस पवित्र लोक में थे वहां से निकलने के बाद पूरा फॉर्म चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये काल की शक्ल में आ गया, थोड़ा सा डेमोन टाइप का फिगर यहाँ पे लग रहा है, और देवी दुर्गा अपने अलग रूप में यहाँ पे आ गई। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, यानी अक्षर या जो सर्वपुरुष है ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और इनकी संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुए, यहाँ से रजगुण ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन यहाँ उत्पत्ति हुई। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, इनके माता पिता नहीं है, ये रहे इनके माता पिता। जूम करके दिखाया कैमरामैन ताकि आपको समझ में आए कि कौन माता पिता हैं इनके। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे जो संचालन के लिए अब जो ये तीन देवता हैं, अब यही आगे चल के इस पूरे वर्ल्ड का जो हमारे यूनिवर्स है उसका कंट्रोल करेंगे। देखते हैं आगे। अब जो काल था, अब इसको मैं काल कहूंगा, जो कि पहले इनका नाम था ज्योति निरंजन सर्वपुरुष। जो काल ने कहा दुर्गा से कि अब मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं गायब यानी कि अव्यक्त रहूंगा, छुपा रहूंगा, ना किसी जब से, ना किसी तब से, ना किसी भी पावर से मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। अब आप सृष्टि की उत्पत्ति को आगे बढ़ाओ, आगे अपना काम करो, ये वैकेंसी सपोर्ट करेंगे। ज्योति निरंजन ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद से मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, और अब तुम सृष्टि संचालन करो। ओके, अब यहाँ पे परमेश्वर जब काल अव्यक्त हो गया यानी गायब हो गया, तब देवी दुर्गा अब एक कंट्रोलर बन गई यूनिवर्स की। इनके जो तीन पुत्र थे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, जो 5 तत्व और जो 3 गुण थे ना, ये 3 गुण वही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें जो ब्रह्मा जी है ये इनका डिपार्टमेंट है क्रिएटर का, यानी मतलब संतान उत्पत्ति करना। जो विष्णु जी का है सस्टेन करना लाइफ को, और जो विष्णु शिव जी है ये डिस्ट्रॉयर है, यानी क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर। इस तरीके से हो गया। अब आगे चल के देवी दुर्गा ने अपने वर्ड पावर से फिर 3 स्त्री की उत्पत्ति की, और इन जो तीनों स्त्री थी इनका नाम श्री सावित्री जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी रख दिया इनका नाम। और इन तीनों को इस फ्रेम में दिखाया गया है। इन तीनों देवियों को ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मतलब उनको बांट दिया गया कि पार्वती जी शिव जी की वाइफ हो जाएंगी, लक्ष्मी जी हो जाएंगी विष्णु जी की, और सावित्री माता जी हो जाएंगी ब्रह्मा जी की वाइफ हो जाएंगी। ना किसी बैंड बाजे, ना किसी बारात के, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये एक हस्बैंड वाइफ बन गए। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी शादी हो गई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो अब इन्हीं के कंट्रोल में ये जो मेन दुर्गा जी हैं, एक जो काल जो अव्यक्त रहता है 2, और ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश 3, दुर्गा और काल, ये पांचों ने मिलके प्रपंच चलाया है, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, आप में हम सब। और इसी चीज से निकालने के लिए, जहां से हम आए थे वहां वापस ले जाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और इतना सिंपल तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, इतने एक्सेलेंट आर्ट वर्क के, तो कोई भी समझ सकता है कि हाउ दिस यूनिवर्स बिगिंस, किस तरीके से शुरुआत हुई। अब कोई ये मतलब आपने जो देख लिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी उत्पत्ति करता है और इनके अलावा कोई नहीं है, इनके माता पिता नहीं है। माता इनकी ये रही, पिता इनके गायब रूप में, अव्यक्त रूप में है, जिनका नाम काल है, जो पहले इनका नाम था सर्वपुरुष। तो दोस्तों, जो ये मतलब एक बहुत ही बड़ी डिबेट बनी हुई थी हमारे
ऋषि महर्षि शंकराचार्य जो इतने सालों से लगे पड़े थे कि भाई कैसे बताएं, किस तरीके से समझाएं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किसी को कोई ज्ञान नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल सटीक तरीके से एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ समझा दिया है। अब जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आएंगे या जो श्रद्धालु आएंगे या जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं वो भी आएंगे, जब देखेंगे उनको समझ में आएगा कि सारा हमारे शास्त्रों से प्रमाणित है, तो उनको ये समझ में आएगा कि वास्तविकता में संत रामपाल जी महाराज जी ही सही ज्ञान दे रहे हैं। धन्यवाद।